सच्ची भक्ति है, माने आज्ञा क्या तो सच्ची भक्ति है। धन्य है उसको, ओ धन्य है उसको यह पद पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्रेम का पावन ओ प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उनकी करुण कृपा अमित अनूप है, उनकी करुण कृपा अमित अनूप है, उनकी करुण कृपा अमित अनूप है। किया समर्पण तो ओ किया समर्पण तो शिष्य सब पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए पूर्व 3 दिनों से हम पूज्य महाराज श्री का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। एक दिन पूज्य महाराज श्री श्री साधना का रहस्य उद्घाटित करते हैं और अगले दिन लगभग उसी विषय के ऊपर प्रश्नोत्तरी होती है। आज प्रश्नोत्तरी का दिन है। परम आदरणीय स्वामी जी ऐसे बोलते हो। परम आदरणीय स्वामी जी महाराज प्रणाम। अति प्रसन्नता हो रही है। पुनः आपके आशीर्वचन प्रतिदिन सुनने को मिल रहे हैं। स्वामी जी, पुस्तक में वर्णन आया था कि सूर्य मंडल को भेद कर ब्रह्म स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाती है। तो स्वामी जी, यह सूर्य मंडल को भेदना क्या है? मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। अब यहाँ सूर्य मंडल के रूप है। एक सूर्य है बाहर विराट का सूर्य होता है जो हम सबको प्रकाश देता है। सूर्य भगवान भी कहते हैं उसको। उसका अपना मंडल है प्रकाशमयी ज्योतिर्मयी। और वो अग्नि का एक पिंड भी बताया जाता है वैज्ञानिकों के हिसाब से। ये समष्टि का वर्णन ज़्यादातर दिया जाता है, उसके हिसाब से होता है। अब हमको मालूम नहीं है, यहाँ व्यष्टि में भी एक सूर्य होता है। जैसे ब्रह्मांड है ऐसे ही पिंड है। ब्रह्मांड का एक छोटा रूप पिंड में है। कई बार ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड पिंड में कैसे आ गया? एक यहाँ संस्था है बड़ी, उसको निरंकारी संस्था कहते हैं। बहुत साल हो गए, करीबन लगभग 40-45 साल। मैं रायगढ़ में था यहाँ, वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था सनातन धर्म मंदिर में सत्संग पे। मेरे साथ एक और महात्मा थे, तो वहाँ मेरे से बहस करने आए। वहाँ पहले दिन यही चर्चा चली थी पिंड और ब्रह्मांड की। तो दूसरे दिन वहाँ वो बहस करने आए निरंकारी संप्रदाय के होते। बहस काफ़ी चल दी। तो वो कहने लगे ये जो ब्रह्मांड है ये आपके तो पिंड में है, कैसे है वो? तो वहाँ सामने एक पेड़ था चीड़ का बड़ा। पेड़ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा पेड़ था, विशाल। कहते हैं हाँ बहुत बड़ा है। मैंने कहा बहुत बड़ा है ना। ये मैंने कहा कहाँ था? एक छोटे से बीज में। इसका बीज देखते हो छोटा, उसको चिल बोझा कहते हैं। वो छोटा सा होता है, इतने से भी छोटा। कभी बहुत हवा चले तो गिरते हैं वो। इसके अंदर था। और आज मैंने कहा वैज्ञानिक युग है, तो ऐसे उपकरण बन गए हैं। इसको अगर उसमें रखोगे, वैज्ञानिक बता देगा कि ये कितना बड़ा पेड़ होगा वो बीज से, और इसकी कितनी शाखाएं होंगी, कितने साल रहेगा ये, कितने साल के बाद सूख जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे बीज रूप में
ये सारा ब्रह्मांड हमारे पिंड के में रहता है, लेकिन मैंने कहा अब उसके लिए आपके पास दृष्टि नहीं है देखने की, उसको समझने का कला कौशल भी नहीं है, उसका चिंतन मनन भी नहीं है, खोज भी नहीं करी है, ऐसे ही ऊपर ऊपर से जी रहे हैं, कुछ पुस्तकें पढ़ ली हैं, उससे कुछ बातें सीख ली हैं, वो लोगों को सुना रहे हैं, उनको मालूम नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ी है। लेकिन जो पढ़े लिखे होगा, विद्वान पुरुष होगा, वो भरोसा नहीं करेगा। जो अनपढ़ होंगे, नासमझ होंगे, वो आपकी बात पर भरोसा करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से सूर्य पिंड में है, उसको प्राण कहते हैं। ये सृष्टि का भी प्राण सूर्य है। ये जितने ग्रह हैं वो सब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से स्थिर हैं। कई ग्रह तो ऐसे हैं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसमें चंद्र खास है, शुक्र है, और भी बुध वगैरह भी हैं। तो ये उन प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जिस दिन ये सूर्य ठंडा हो जाएगा, उस दिन ये सारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे। उनमें से पृथ्वी ग्रह भी आता है, समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, आपस में टकरा के खत्म हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जब ये प्राण शरीर छोड़ता है, तब यहाँ भी सारे जो ग्रह हैं हमारे, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, इनका संबंध है इनसे। वो स्थूल रूप में है, हमारे में सूक्ष्म रूप में होते हैं। सूक्ष्म का पता नहीं लगता है, स्थूल नजर आ जाता है। लेकिन सूक्ष्म पहले बनता है, स्थूल बाद में बनता है। तो इसलिए ये प्राण जो हमारे शरीर में है, इसको सूर्य कहते हैं। और इसी का मंडल है यहाँ सारा, उसी के सहारे घूम रहे सारे। तो इसी को भेद कर ये गति करता है प्राण, तो वो सूर्य मंडल में प्रवेश पाता है। ये सब कुछ हमारे साथ हुआ। और गति का भी जो खोज करते हैं, जिनको मालूम है, गहराई में उतरे हैं, उनको ये भी पता है कहाँ जाएंगे, किस शरीर में प्राप्त होंगे। रामकृष्ण परमहंस से पूछा था, वो कहते हैं मैं 200 बरस बाद फिर आऊंगा, लेकिन पश्चिम में आऊंगा, यहाँ नहीं। तो अब 200 साल हो जाएंगे जब, तो उनको पता है आने जाने का, खबर है। हमारे यहाँ पुराने समय में जिस वक्त जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं था, कोई ध्येय नहीं था, किसी को न डॉक्टर बनना था, न कोई बारिस्टर, न मिनिस्टर, एक ही लक्ष्य था, भगवत प्राप्ति, सृष्टि का रहस्य जानना। सबका जो भी थोड़ा पढ़ लिख जाता था, बाकी तो सब पाश्विक जीवन जीते हैं, खाना पीना बस वही होता है जीवन का। लेकिन थोड़ा सा कोई विचारवान हो जाए, समझदार हो जाए, तो वो खोज करता था, जानने का प्रयास करता था। तो उस वक्त एक विद्या थी विशेष किस्म की, आज भी है वो। जैन और बौद्ध मतों में उसमें बहुत से अभी होते हैं, उसको जातीय स्मरण विद्या कहते हैं। उसमें अपने पूर्व जन्मों को देखा जाता है, ध्यान की गहराई में उतर के अपने जन्मों के बारे में पता किया जाता है। तो वो विद्या यहाँ कार्य करती थी उस टाइम। उसके अनुसार बहुत से संत महात्माओं ने अपने जो अनुभव हैं, जानकारियां हैं, जो उनका वर्णन शास्त्रों में किया है, उनको शास्त्र बोलते हैं, लिखा है, वर्णन किया। आज हम पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है। आश्चर्य
वो तो स्पष्ट लिखा है, जिन खोजा पाया जिन पाया, गहरे पानी पे बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा। अब आज हमारे पास टाइम होता नहीं, अनेक समस्याएं हैं जीवन की। अब हम कर्ता बना होता है बहुत गहरा, विश्वास करते नहीं भगवत सत्ता पर, अपने प्रारब्ध पर, तो हमको चिंताएं होती हैं संसार की। तो जो हमारा चिंतन होता है वो चिंता के हिसाब से चलता है। जिसकी चिंता है उसी का चिंतन होता है। अब संसार में धन दौलत आदि का, संसारी भोग पदार्थों का चिंता होती है, मन में प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होती है, उसी का चिंतन चलता है। और जिसका चिंतन चलता है उसी के लिए कर्म होते हैं, स्वाभाविक है वो। तो हमारा शरीर उसी में लगता है। अब उस जमाने में ये भौतिक विकास नहीं था, ये किसी के पास किसी को जरूरत नहीं थी टेलीविजन की, गाड़ी की, हवाई जहाज की, स्कूटर की, ये संसार की एसी आदि की कोई जरूरत नहीं थी, था ही नहीं, आविष्कार ही नहीं था। तो उसके पास न उस टाइम ऐसी विद्याएं थी, वकालत की, जज की, बारिस्टर की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, ये सब विद्याएं नहीं थी। कोई कबाब वैदगिरी जानता था, उसके ग्रंथ थे लिखे हुए, सुरत नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं, च्यवन संगीता, ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो उस जमाने में ऋषि मुनियों ने खोज करके लिखे थे, वैदिक के ग्रंथ है। ऐसे ही ग्रंथ थे अध्यात्म के, उनको वेद शास्त्र कहते थे, उनका अध्ययन होता था, दूसरा कोई अध्ययन नहीं। वही अध्ययन से जो मानसिकता थी उसी प्रकार की निर्माण होती थी। तो उसी में खोज में लगता था, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी और हमारी इंद्रियां भी सब उसी में लगती थी। जनक बातें लिखी होती थी। अब उसको रूपक बना के पेश करा जाता है, स्पष्ट तो लिखा नहीं जाएगा, कहानी से समझाया जाता है। एक मास्टर जैसे बच्चे को समझाता है, फर्ज करो गोपाल के पास 100 रुपया था, उसने 5 रुपए का ये खरीदा, 10 रुपए का वो खरीदा, 5 रुपए का वो खरीदा। अब बताओ तो उसके पास कितने पैसे बचे? तो हिसाब लगाएंगे 80 रुपये बचे। अब गोपाल बैठा है क्लास में, उससे पूछे थे जेब में 80 रुपये, उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन वो समझाने के लिए, उदाहरण के लिए ऐसे उदाहरण गढ़े जाते थे। तो ऐसे ही अब भगवान कृष्ण की 72,000 रानियां बनाई। अब 72,000 रानियां होती है नहीं। अब ये एक भाषा है, एक विद्या है। ये भी ये विद्या, जैसे कोई स्त्री है, उसको जेवर पहनाते हैं, बना के सजाते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ती है, ऐसे ही साहित्य में विद्या होती है। कहते हैं अलंकार शास्त्र, अलंकारों के द्वारा समझाया जाता है। जैसे महाराज नंद हैं, कृष्ण के पिता समझो, उनके पास बताया है 9 लाख गायें। अब 9 लाख गायों को कहाँ रखते होंगे? पुराने समय में गाय एक धन होता,
जैसे कोई कहते हैं ना बहुत अरबपति आदमी है, अब वो अमीर आदमी का समझाया कि बहुत अमीर आदमी हो, ठीक इसी प्रकार से उस जमाने में बड़े आदमी के लिए वो लगाया जाता था, उसके पास बहुत गोधन है, या अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, 9 लाख गाय हैं। अब 9 लाख गाय गोकुल से लोगे तो मथुरा वृंदावन तक सब वही हो जाएंगे, कहीं जगह रहेगी नहीं, ठहराएंगे नहीं। और ये अलंकार शास्त्र है, उस सजाया जाता है उसके द्वारा, तो वो समझना होता है। वहाँ कड़ी में, गुजरात में एक स्थान है, आश्रम है एक छोटा, सोमेश्वरानंद करके एक संत हुए हैं, उनका सही छूट गया, अच्छे संत रहे होंगे वो, मैं गया था वहाँ। तो उनके पास लाइब्रेरी है अंदर छोटी एक, उसमें ये अलंकार शास्त्र की बहुत पुस्तकें हैं उनकी लाइब्रेरी में। ये उस वक्त पीएचडी कर रहा था, कौन? नरेंद्र। और मैंने बोला था अलंकार शास्त्र को करो यार, मैं चाहता था अलंकार शास्त्र ऐसे बन जाए छोटा सा जो हर एक पढ़ सके, लेकिन वो उन्होंने बनाया तो है वो बड़ा लाइब्रेरी के लायक, उसको किसी को समझ नहीं आएगा वो। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा वहाँ जाना, वहाँ पर अलंकार शास्त्र के ऊपर बड़ी पुस्तकें हैं, पढ़ना, उनको ख्याल करना। तो इस ढंग से कई कई रूपकों से समझाया जाता है। समझाना होता है अध्यात्म विद्या को। अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रचोदिता महम, विद्याओं में अध्यात्म विद्या। हाँ, अध्यात्म विद्या भगवान कहते मैं हूँ, वो समझाना होता है। उसी से संबंधित है ये गति, गति और स्थिति, पहुंचना, जाना, चलना, एक जगह पहुंच जाना, स्थान में बैठ जाना, वो स्थिति कहलाता है। तो इसलिए वो दिया है, शास्त्र में वर्णन है उसका, पढ़ना चाहिए उसके लिए। कर्म शास्त्र है अलग, जो कर्मकांड का शास्त्र है उसमें इसका वर्णन मिलेगा। महर्षि जैमिनी ने लिखा है इसके बारे में बहुत ज्यादा, उनका ये है वो। हमारे जो शास्त्र हैं 6, उसमें वो पूर्व मीमांसा, उसका नाम है। वो जो महात्मा थे तुम्हारे गुरुजी वहाँ के पहले काशी के, हाँ, वो मीमांसा शास्त्र अच्छा, राघव, हाँ, मंदिर वाले, वो रामदीनानंद, हाँ, हाँ, वो पूर्व मैंने पूछा था उनसे, अच्छा, तो वो कहते पूर्व मीमांसा मैंने पढ़ा है, वो कर्म योग शास्त्र है। तो उसमें इसका विस्तृत वर्णन है, कैसे कैसे भेद होता है करके। और वो पहले पुराने समय में था, अभी तो रिवाज खत्म हो गया, कहीं कहीं होता है, एक कोई मर जाए तो एक पुराण बिठाते थे, गरुड़ पुराण, हाँ, उसमें इसका बहुत वर्णन मिलेगा, कैसे गति हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, उसके कर्मों के अनुसार। तो उसका वर्णन ऐसा आता है, वहाँ सूर्य भेद करके उसको वहाँ दीक्षा मिलती है और वो फिर वापस नहीं आता है, ऐसा उसका वर्णन है। ऐसा ये अब यहाँ प्रश्नोत्तरी में इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। अब वो तो तभी होगा जब मैं मरूँ और उस मार्ग में जाऊँ, लेकिन मैं अगर मर के उस मार्ग में गया तो समझाने वाला कोई होगा नहीं फिर। तो पुराना किस्सा है, बिना मरे स्वर्ग नहीं देखा जाता करके। तो इसलिए ये शास्त्रीय वाणी है, शास्त्रों में वर्णन है, उसके अनुसार उन्होंने भी लिखा था, वो अनुसार उसकी व्याख्या करती। पूज्य स्वामी जी प्रणाम। जय श्री सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वह हम मन के द्वारा करते हैं।
स्वामी जी, उन्मना अवस्था में क्या कोई अनुभव नहीं है? उन्मना अवस्था में क्या कोई अनुभव नहीं है? धर्म अनुभव 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 अच्छा, हाँ। जैसे मन की स्थिति का आप लोग अनुभव करते हैं हर एक में, तो उन्मन अवस्था में कोई हाँ, अनुभव है महाराज? यहाँ तो जब तक ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं है, विवेक नहीं जागा है, तब तक जो भी अनुभव आता है सब मन के द्वारा होता है। इसको ऐसा समझो जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। सूर्य का प्रकाश है, लेकिन हमने यहाँ एक शीशा लगाया हुआ है। उस सूर्य का प्रकाश उस शीशे में पड़ के फिर वो बाहर दिखाएगा, लेकिन उसकी सीमा होगी उतनी, उतना ही दिखाएगा वो। ठीक ऐसे ही जो आत्मा का स्वरूप है, उसका जो प्रकाश पड़ता है वो मन में पड़ता है, और मन के द्वारा ही हम मनुष्य हैं। मने मनुष्यानाम कारणम बंधमोक्ष। उससे जो कुछ भी हमको अनुभव आता है, विचार आते हैं, कर्म होते हैं, सब वो मन के द्वारा। मन से हमारा गहरा संबंध होता है। उन्मुना में एक अवस्था है, वो है परसों चला था, 3 उकार और मकार, इसमें सृष्टि का सारा आता है। ये स्थूल रूप है, फिर इसमें सूक्ष्म रूप प्रकट होता है, उसको कहते हैं ज्योति। और वो आगे अर्धचंद्र, फिर आएगा निरोधिका, फिर आगे चल करके नाद, फिर आगे नादांत, फिर शक्ति, फिर व्यापिनी, फिर समना, फिर उन्मुना। अभी ये 9 हैं। वैसे वो महात्मा एक वहाँ मिले थे, वो मेरे से कह रहे थे और हैं, 12 हैं। वो ठीक बात है, उसमें और भी 2-3 जुड़ जाते हैं। तो ये आखिरी अवस्था होती है उन्मुना अवस्था। उन्मुना अवस्था में क्या होता है, ये मात्राएं होती हैं मन की, धीमे 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 सूक्ष्म होता जाएगा मन, और आखिर में वो भगवत चरणों में अर्पित हो जाएगा, भगवान के कदमों में चला जाएगा। ऐसी मान्यता है संत महात्माओं की, शास्त्र की, कि जीव के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मन है। उसको मन को लेकर के वो, और भगवान के पास सब कुछ है, मन नहीं है। भगवान का कोई, इसलिए भक्त अपना मन भगवान को अर्पित कर देता है आखिर में। तो भक्त भगवान का मन बन जाता है। उन्मन अवस्था उसी को कहते हैं, और भगवान भक्त का रूप धारण कर लेते हैं, उन्हीं का रूप बन जाता है वो। तो उस अवस्था में मन पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। तो जब मन समर्पित हो गया तो अनुभव कौन करेगा? अब जो सत्ता है वो एकमात्र बची। अभी इस अवस्था में हम जो कुछ करते हैं अनुभव, वो भी उसी सत्ता के द्वारा होता है। अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हो गए। अब नींद आ गई, हम सो गए और सुबह उठ के आपने कहा मैंने ये सपना देखा, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपकी आंखें तो बंद थी, फिर कैसे देखा? क्योंकि देखने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो गोलक है, जो वो आंख है। देखने का जो पुर्जा है वो आंख है। अब वो बंद है तो आप कैसे देखोगे? जब आंख बंद करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, और रात को सोए में हम आंख बंद कर देते हैं, तो आप कहोगे मन के द्वारा देखा। ठीक है,
मन के द्वारा देखा, लेकिन वहाँ प्रकाश होना जरूरी है। बगैर प्रकाश के मन नहीं देख पाएगा। ऐसे भी हम देखते हैं जब आंख खुली होती है तब भी प्रकाश होना जरूरी है। अब वो प्रकाश सूर्य का हो, चंद्रमा का हो, तारों का हो, अग्नि का हो, किसी का प्रकाश होना चाहिए तभी देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे नहीं तो। ठीक इसी प्रकार से स्वप्न में भी वहाँ एक प्रकाश होता है, उसके द्वारा ही वो मन देख के सुबह को बताता है ये स्वप्न देखा मैंने करके। तो ठीक इसी प्रकार से अभी भी जो मन अनुभव करता है, जो कुछ करता है, जो कुछ भी करता है, वो उस चेतन आत्मा की सत्ता को ग्रहण करके करता है, उसी के द्वारा होता है वो। लेकिन उस अवस्था में, उन्मुनी अवस्था में मन पूर्ण समर्पित है, एकमात्र सत्ता है, आत्मा ही है। इसलिए वहाँ किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। क्यों? अनुभव द्वैत में होता है। जहाँ एकमात्र सत्ता है वहाँ कौन अनुभव करेगा, किसको करेगा? दूसरा तो कोई है ही नहीं अनुभव करने वाला, वो स्वयं ही है सब। और उसके साथ वो युक्त हो गया है, एक हो गया है, मन की सत्ता समाप्त हो गई। तो इसलिए वहां कोई अनुभव नहीं है, अनुभाव्य है वहां जो है, अनुभव ही सब कुछ है। और कहा जाए तो कोई अनुभव नहीं है, सत्ता है वहां एकमात्र है। अनुभव हमेशा द्वैत में होगा, ये चिंतन करना, कभी विचार करना। एक वस्तु है जिसका अनुभव करना है, एक मैं हूं जो द्वैत होती है तब जाके अनुभव होता है, बल्कि त्रैत होता है। मेरे पैर है, उसमें किसी ने पैर रख दिया तो मेरे को स्ट्राइक हुआ माइंड में कि मेरे पैर में पैर रख दिया, अनुभव में आया, मेरे को संवेदना हुई, संवित उत्पन्न हुआ। तो उसका मतलब तीन चीजें हैं वहां। एक है पैर मेरा, एक है दूसरे का पैर जिसने मेरे ऊपर रखा, और एक है हूं मैं जो उसका अनुभव कर रहा हूँ, त्रय। लेकिन एक अवस्था ऐसी है, वो उन्मुन की अवस्था, वहां न पैर है, न रखने वाला है, और न महसूस करने वाला। वहां एकमात्र सत्ता है, तो कौन करेगा, किसको करेगा? सब आत्मरूप है, एक रूप है वहां। कल्पना में नहीं बैठ पाएगा, गहरे से चिंतन में कोई उतरेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसलिए वो आखिरी अवस्था मानी जाती है। साधना के द्वारा धीमे 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 उस अवस्था को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य बनाए और चले हम, तो अनुभव है। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज प्रणाम। स्वामी जी, हम इंद्रियों के भोग में लगे रहते हैं, इंद्रियां पूर्णतः शमन कौन सी अवस्था में होती हैं? कृपा मार्गदर्शन करें। इंद्रियां के भोगने में हमारे कर्म होते हैं सारे, उसी को लेते हैं। अब इंद्रियां कौन सी अवस्था में होंगी? इंद्रियों की अवस्थाएं हमारे साथ संबंधित हैं। हमारे शरीर में जो मन है उसके साथ संबंधित होती हैं इंद्रियां। इसलिए मन का एक नाम गणपति भी होता है। इंद्रियों को गण कहते हैं और मन उनका संचालक होता है।
उनको गणपति कहते हैं। अब जितने भी खबरें हैं रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, गंध का, ये सब खबरें इंद्रियां मन को देती हैं। मन उसका निर्णय करके रस लेता है, उसमें वो होता है। इंद्रियों की कोई अवस्था नहीं होती है, वो हमारे शरीर से संबंधित, हमसे संबंधित होते हैं, इसलिए उनकी अवस्था का मतलब नहीं होता। अब जैसे एक पेड़ है, पेड़ का तना है, मूल शाखाएं जो निकली हुई हैं उस तने से निकली हुई हैं। सारा संबंध पेड़ की जो शाखाएं हैं उनका उस तने के साथ है, और तने का संबंध होता है जड़ से, जड़ से नीचे पृथ्वी के अंदर जो जड़ है उसके साथ। ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों का जो संबंध है वो मन से है, और मन का संबंध है चेतन तत्व आत्मा से। उसका प्रकाश लेके अब इंद्रियों ने कहा रूप देखा, तो मन ने उसको स्वीकार किया। इंद्रियों का काम देखने का है, वो जड़ है, एकदम गोलक है, देखने की जैसे ये मकान की खिड़की है, ऐसे ही शरीर में इंद्रियां हैं। अब ये खिड़की से देखने वाला अलग होना है, वो देखेगा, खिड़की माध्यम है देखने का। तो ठीक ऐसे ही शरीर में ये सब इंद्रियां एक गोलक हैं, और इनके द्वारा मन एक एक रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध आदि का पता करके समझाता है। इंद्रियों की कोई अवस्था नहीं होती है, इंद्रियों की अवस्था मन के साथ संबंधित है। आज तक जितने भी वो हुए हैं संत महात्मा महापुरुष हुए हैं, उन्होंने मन पर अधिकार किया है, इंद्रियों पर किसी ने कोई अधिकार नहीं किया है, क्योंकि उस पर अधिकार हो नहीं सकता। अब शुद्ध करना हो तो कमरे को शुद्ध करा जाएगा या दृश्य को शुद्ध करा जाएगा। खिड़की तो माध्यम है देखने का, उससे देखा जाता है, और बाहर से भी अंदर को देखा जाता है, अंदर से भी बाहर को देखा जाता है। अगर बाहर अंधेरा है, अंदर उजाला है, तो बाहर से अंदर दिखेगा। अगर अंदर अंधेरा है, बाहर उजाला है, तो बाहर दिखेगा। खिड़की माध्यम है, देखने वाला इससे परे है। ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों की कोई अवस्था नहीं होती, कभी भी अवस्था होती है मन की। मन की अवस्था की आखिरी अवस्था उन्मूलन अवस्था होती है। मन जितना जितना सुंदर होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, उतना उतना बलवान भी होता जाएगा। अब ये जो शास्त्र हैं इनमें ये मनों का वर्णन किया हुआ है सारा। जैसे महाभारत पढ़ोगे, भीष्म पितामह हैं, वो एक बलवान मन वाले हैं वो, और उस पर रहते हैं। ये जो हमारे उपवास वगैरह लेते हैं, व्रत करते हैं, ये इसको मन को बलवान बनाने के लिए करते हैं। ये मन जितना बलिष्ठ होगा, ये बहुत शक्तिशाली है। कभी देखा है आपने, एक माइक्रोफाइन ग्लास होता है, उसको सूर्य में लगाओ और इसके इधर कोई सामान रख दो, वो जला देगा। और ऐसे वो हटा के वही रखोगे तो सूर्य नहीं जलाएगा। वो गिलास क्यों जला देता है? क्यों? सूर्य की रोज किरणों को एकत्रित कर देता है वो अपने में। वो जो फैली हुई है उनको एकत्रित करता है, एकत्रित करके एक में लगाता है, तो उसको इतनी गर्मी पैदा करता है, जला देता है। ठीक इसी तरह मन की भी रश्मियां हैं। स्वप्न में मन बलवान होता है तो वो सब एक संसार रख देता है। घोड़ा, गधा, ऊंट, हाथी, नदी, नाले, पहाड़ सब बना देगा वो, और आपको दिखा देगा। वो इतना बलवान है वो, इसलिए उसको भस्म करना बड़ा मुश्किल होता है।
तो सब साधना उस मन को अपने अधिकार में लेने की होती है, करना होता है। उसी के द्वारा अगर वो नियंत्रण में है, हमारे आज्ञा में है, तो इंद्रियां कभी गलत नहीं जाएंगे। ये जो योग शास्त्र में 8 नियम है उनके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये तब 5 बहिरंग बताते हैं। उसमें अपने मन को रोकने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। मन बहिर्मुख न जाए, अंतर्मुख होए। फिर उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अंतरंग साधन बोलते हैं। तो ये इंद्रियों के द्वारा मन बाहर जाता है। अगर मन पर कंट्रोल है, कभी ख्याल करोगे तो समझ आएगा जैसे जा रहे हैं आप, और आपका ख्याल है कहीं चिंतन में लगे हुए हो कुछ और में, बगल में कोई जान पहचान वाला गुजरा, उसने कहा राम राम जी, आपने वो सुना भी कान से, लेकिन ख्याल में नहीं आया, पता भी नहीं लगा। अब वो आदमी सोचेगा इसने मेरे को देखा भी और मैंने राम राम करा, इसने जवाब नहीं दिया कुछ। अब आपसे पूछेगा वो क्यों मेरे को जवाब नहीं दिया, तो अब तब ख्याल आएगा, हाँ एक झलक तो देखी थी, पर मेरा ख्याल कहीं और था, मन कहीं और था हमारा, इसलिए हम उसको ख्याल में नहीं ले पाए। ठीक इसी प्रकार से जो भगवत चिंतन करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनका भी मन कहीं और जाता है, टंगा होता है। इसलिए संसार का धीमे धीमे ख्याल खत्म हो जाता है। संसार खत्म होता है ऐसा नहीं समझना, संसार तो ऐसे ही रहेगा यहाँ, लेकिन हमारा जो ख्याल है वो संसार से उठ जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारा ख्याल कहीं और टंग गया। इसको समझना थोड़ा विचार पूर्वक, तब समझ में आएगा। तब ऐसे ही इंद्रियों की कोई अवस्था नहीं होती है, वो तो सब परायधीन है, मन के अधीन है। वो सब मन जैसा उनको चलाता है। अब वो कोई चीज दृश्य दिखा, उसको अच्छा लगता है, देखने को बार बार मन करता है। कई बार ऐसे दृश्य देखने को बार बार मन करता है, तो वो मन कहता है देख उसको, तो वो देखने का काम आंख करेगी। ऐसे ही सूंघने का काम नाक करेगा, स्वाद लेने का काम जिह्वा करेगी, स्पर्श का काम शरीर करेगा। ये सब इंद्रियां हैं और ये मन के अधीन होती हैं, मन के द्वारा संचालित होती हैं। मन जैसा चलाता है वैसे चलती हैं। इनका अपना कोई वो नहीं है। कई बार ऐसी होती है, एक एक खिड़की बंद हो जाती है, तो समझो आंख की खिड़की बंद हो गई, तो उसको हम सूरदास कहते हैं। लेकिन उसके लिए शास्त्र का एक अलग नाम रखा है, कभी कभी किसी में लागू होता है, उसको हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। प्रज्ञा चक्षु, हाँ। जैसे सूरदास जी भक्त हैं, वो बड़े भारी, लेकिन उनकी आंखें नहीं हैं, उनको हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। अभी एक महामंडलेश्वर थे, उनके पास में उठता बैठता रहा हूँ, गंगेश्वर आनंद जी महाराज, उदासी संप्रदाय के अच्छे संत थे, उनको प्रज्ञा चक्षु कहते थे लोग। उनके एक शिष्य थे कृष्णानंद, वो भी ऐसे थे, उन्होंने स्कूल खोला है वृंदावन में। वो विद्वान थे बड़े, एक अलग भाषा है वो यही लोग सीख पाते हैं वो भाषा। वो हाथ से लिखने, पढ़ने में, चलने में पता लग जाता है। उसमें शास्त्र वगैरह भी हैं
और गंगेश्वरानंद जी महाराज का मैंने देखा, वो सवेरे बैठते थे और एक पढ़ने वाला होता था, विद्वान पुरुष उनके साथ में। गोविंदानंद जी थे वैसे तो, लेकिन एक और थे भांत, वो बड़े विद्वान थे। वो पढ़ते थे और गंगेश्वरानंद जी महाराज सुनते थे। महामंडलेश्वर थे और ये उदासियों में अलग पंथ चलाया उन्होंने, नवीन उदासी कहते हैं। भगवा वस्त्र पहनते हैं ये लोग, नहीं तो पहले उदासी भगवा नहीं पहनते थे, काले वस्त्र पहनते थे। इन्होंने नया करा और वैदिक स्थापना करी। पहले नहीं मानते थे उदासी, गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे। इन्होंने वो वेदों की स्थापना करी। वहाँ जाओगे वृंदावन में, सरोतपुनी आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ वो वेद की स्थापना है करी हुई। वो जो उत्सव था तब मैं वहीं था। यहाँ हरिद्वार में भी वो आनंदमयी माँ के स्थान पर वैदिक स्थापना करी थी, तो गंगेश्वरानंद जी महाराज आए थे वहाँ। तो इनको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। प्रज्ञा का मतलब होता है अक्ल, समझ, परमार्थिक विचारधारा, उसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रकट होती है वो आती नहीं है कहीं से, प्रकट होती है हमसे। तो इसलिए इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है मन के बिना। कई बार अब मेरे एक इंस्ट्रूमेंट बंद है कान का, तो मैंने मशीन लगाई है, इससे काम चल पाया थोड़ा बहुत, नहीं तो ये बंद हो गया। बाद में धीमे धीमे आंख भी बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं, कईयों के आंख बंद हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार से शरीर का जो भाग है एक वो, अब जैसे बिजली तो है लेकिन पंखा खराब हो जाए तो ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजली नहीं है, बिजली है, लेकिन पंखे का इंस्ट्रूमेंट बिगड़ गया। ये लाटू फ्यूज हो जाए या खराब हो जाए तो बंद हो जाए। तो बिजली नहीं है ऐसा नहीं, बिजली है लेकिन वो लाटू खराब हो गया। ऐसे ही मानसिकता है ठीक कर रही काम, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, घिस गया, पुराना हो गया, घिस जाते हैं। शरीर का भी ऐसा ही है, एक प्रकार का ये मशीनरी है पूरी। कैसे खाते हैं, कैसा पचता है, कैसे रक्त मांस बनता है, कैसे वीर्य बनता है, कैसे थूक बनता है, कैसे पेशाब निकलती है, आदि आदि, ये तो सब एक कारखाने का जैसा काम है इसमें। और वो बिजली जब बंद हो जाती है तो प्राण चला जाता है। वो बिजली का बंद होना है समझो, तब ये सारा कारखाना बेकार हो जाता है, ठप्प पड़ जाता है। जैसे बिजली चली जाए तो सब बंद हो जाए, न पंखा चले, न लाइट जले, न फ्रिज जले, न एसी, कुछ भी नहीं। बिजली के होते हुए भी ये इंस्ट्रूमेंट एक 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 खराब हो जाए, तब भी ये बंद हो जाएंगे, फिर बदलना पड़ेगा इसको। ऐसे इंद्रियों का है, इंद्रियां मनुष्य के अधीन हैं, उनके द्वारा संचालित होती हैं। इसलिए कभी भी कहीं पूजा हो, पहले सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणपति महाराज की पूजा होती है। सबसे पहले उनको राजी किया जाता है, वो राजी रहे तो सब राजी रहे। गणपति राजी नहीं हुए तो सब काम खराब हो जाएगा। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, महाभारत में वर्णन आता है कि द्रौपदी ने हंडिया में बचे चावल के मात्र एक दाने से दुर्वासा ऋषि सहित बहुत सारे ऋषियों को तृप्त कर दिया। इसका क्या रहस्य है? मार्गदर्शन करने की कृपा करें। कई बार चर्चा हुई है। ये शरीर एक हंडिया है, इसमें अगर एक विचार
भगवान के लिए पैदा हो जाए, परमात्मा के लिए एक विचार उत्पन्न हो जाए, तो हजारों का कल्याण हो जाएगा, पेट भर जाएगा। ओह, वाह वाह। दुर्वासा एक तपस्वी ऋषि है, बड़े भारी, उनका पेट भर जाता है एक दाने चावल से। ये समझा, ये जो हमारे शास्त्र हैं, ऋषियों की वाणी है, संत की वाणी अटपटी कहते हैं, झटपट लखे न कोई, जो जन झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। अटपटी वाणियां होती हैं, समझाना होता है, तो ये रूपक बना के रखी होती हैं, उसके द्वारा समझता होता है। ये रहस्य धीमे धीमे खुलता है। आदमी जब अध्यात्म की तरफ चलता है, मानसिकता से एकाग्रता आती है और मन शुद्ध होता है, बुद्ध होता है मन, उसमें विचारधारा जागती है, तो उसके रहस्य फिर ये खुलने लगते हैं। ये जब रहस्य खुलते हैं, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य से कोई देखता है उसको, और आश्चर्य है। वेदांत का एक ग्रंथ है, पंचदशी कहते हैं उसको। वो ग्रंथ का जो 15वां अध्याय है, वो आश्चर्य से ही भरा हुआ है। आहा ओहो ज्यादा है उसमें, तो आश्चर्य है ये यहाँ। तो इसीलिए ऐसा समझाया है। वो भगवान के लिए एक विचार अगर हमारे अंदर इस हंडिया में पैदा हो जाए, एक विचार, परमात्मा को पाना है, जानना है, और उसके लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें, क्योंकि विचार पहले पैदा होगा, प्रयास बाद में होता है। कभी भी विचारों के बाद प्रयास होता है आदमी का, तो उससे वो कईयों का कल्याण कर देगा। इसलिए हमको महाराज जी समझाया करते थे, दीक्षा होने के टाइम संन्यास लिया तब कहते थे, जैसी लगन शुरू में ऐसी निभावे तोड़ आखिर तक, अपनी तो क्या बात है, तारे 1 करोड़ कहते थे। जैसी शुरू में जिज्ञासा होती है, लगन होती है, संन्यास लिया जब, तो कहते हैं अगर ऐसी बनी रहे ये लगन, आगे चल के घट जाती है, माया का प्रभाव आता है और आदमी खो जाता है उसमें, साधक साधना से भी वंचित हो जाता है। तो वो कहते थे अपनी क्या बात है, तारे 1 करोड़, करोड़ों को ताड़ दे, वो यही दिखाया है उसमें। इसलिए वो दुर्वासा के इतने साधु संत सबके पेट भर गए, 10,000। हाँ, और वो सब तृप्त होके चले गए। अब हमारे अंदर विचार है कि नहीं? हंडिया में, ये जो हंडिया है हमारी, इसमें परमात्मा के लिए कोई स्थान है, विचार है? ये थोड़ी देर में विचार आते जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं, फिर खो जाते हैं, यहाँ से जाते ही खो जाएंगे। इसलिए अपना ही कल्याण नहीं हो पाता हमसे, तो वो इतने साधु संतों का कैसे करेंगे? बाकी वो 60,000 जो ऋषियों का वर्णन है, वो तो अलंकारिक भाषा है, फिर समझना। अलंकार से सजाया गया हो, ऐसा है। हो गया? हो गया। तो ये हो गई सब। सच्चिदानंद